गुड इवनिंग सभी को। आवाज जा रही है? राधे राधे। सभी लोग ठीक हैं? सर, जलेबी बंटवाइएगा या काजू का कतली? सर, बारिश हो रही है, आवाज नहीं मिल रहा है। अच्छा, बारिश हो रही है। अभी बारिश का थोड़ा इधर भी लगा हुआ है। अब देखिए कब तक इधर भी आ जाए, कोई ठीक ही नहीं है। चलिए क्विज सेशन प्रारंभ करते हैं। एक ग्राम से कितने मूर्छनाओं का निर्माण होता है? 1 ग्राम से कितने मूर्छनाओं का निर्माण होता है? सही जवाब है 7। पहला सही जवाब है आकांक्षा कश्यप। पार्श्वदेव कितने अस्थाई माने हैं? पार्श्वदेव कितने अस्थाई माने हैं? पार्श्वदेव कितने अस्थाई माने हैं? सही जवाब है 92, 92। पहला सही जवाब है सुहानी कुमारी। निषाद स्वर के कितने सेवर्ट होते हैं? निषाद स्वर के कितने सेवर्ट होते हैं? निषाद स्वर के कितने सेवर्ट होते हैं? सही जवाब है 28। पहला सही जवाब है मौसमी झा। सेवर्ट पद्धति का जनक किसे माना जाता है? सेवर्ट पद्धति का जनक किसे माना जाता है?
सेवर्ट पद्धति का जनक किसे माना जाता है? सही जवाब है लॉगरिथम को। पहला सही जवाब है सुहानी कुमारी। जब किसी स्वर को आसपास के स्वरों में गूंथ करके गाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब किसी स्वर को आसपास के स्वरों में गूंथ करके गाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब किसी स्वर को आसपास के स्वरों में गूंथ करके गाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है गिटकीरी। पहला सही जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। अक्षिप्तिका को भरत काल में क्या कहा जाता था? अक्षिप्तिका को भरत काल में क्या कहा जाता था? सही जवाब है निबद्ध गान। पहला सही जवाब है सुहानी कुमारी। मत ताल में कितनी ताली होती है? 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 सही जवाब है 6। पहला सही जवाब है मोनिका कुमारी। किस यति के प्रारंभ में द्रुत, मध्य में मध्य और अंत में विलंबित लय का प्रयोग किया जाता है? किस यति के प्रारंभ में द्रुत, मध्य में मध्य और अंत में विलंबित लय का प्रयोग किया जाता है? किस यति के प्रारंभ में द्रुत, मध्य में मध्य और अंत में विलंबित लय का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है गोपुच्छा। पहला सही जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। प्राचीन काल में यति के कितने प्रकार प्रचलित थे?
प्राचीन काल में यति के कितने प्रकार प्रचलित थे? प्राचीन काल में यति के कितने प्रकार प्रचलित थे? सही जवाब है 5 प्रकार। पहला सही जवाब है अर्चना कुमारी। मिस्र जाति 8 ताल में कितनी मात्राएं हो गई? मिस्र जाति 8 ताल में कितनी मात्राएं होंगे? मिस्र जाति 8 ताल में कितनी मात्राएं होंगे? सही जवाब है 18 मात्राएं। पहला सही जवाब है अर्चना कुमारी। पांच स्वर से अधिकतम कितने प्रकार के स्वर समूह का निर्माण हो सकता है? 5 स्वर से अधिकतम कितने प्रकार के स्वर समूह का निर्माण हो सकता है? 5 स्वर से अधिकतम कितने प्रकार के स्वर समूह का निर्माण हो सकता है? सही जवाब है 120। पहला सही जवाब है हेमंत कुमार। लेट हो गए क्योंकि जब देश ध्रुपद गायन के लिए सबसे प्रचलित ताल कौन सा है? ध्रुपद गायन के लिए सबसे प्रचलित ताल कौन सा है? ध्रुपद गायन के लिए सबसे प्रचलित ताल कौन सा है? सही जवाब है 4 ताल। पहला सही जवाब है अर्चना कुमारी। चार ताल में धा बोल का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? चार ताल में धा बोल का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? चार ताल में धा बोल का प्रयोग
कितनी बार किया जाता है? सही जवाब है 3 बार। पहला सही जवाब है मोनिका कुमारी। हीनावर्तन का संबंध किस ग्रह से माना जाता है? हीनावर्तन का संबंध किस ग्रह से माना जाता है? हीनावर्तन का संबंध किस ग्रह से माना जाता है? हीनावर्तन का संबंध किस ग्रह से माना जाता है? सही जवाब है अनागत ग्रह। पहला सही जवाब है अर्चना कुमारी। लक्ष्मी ताल किस जाति का ताल है? 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 सही जवाब है संकीर्ण जाति। पहला सही जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। 18 मात्रा है तो 9 दूना 18। जब गायन वायदन के बीच में गायक अपनी हाथों को बाईं ओर झुका देता है तो कौन सा विसर्जितम होगा? जब गायन वादन के मध्य में कलाकार अपनी हाथों को बाईं ओर झुका देता है तो कौन सा विसर्जितम होगा? जब गायन वादन के मध्य में कलाकार अपनी हाथों को बाईं ओर झुका देता है तो कौन सा विसर्जितम होगा? सही जवाब है किरसे। पहला सही जवाब है सुहानी कुमारी। मार्गी निशब्द क्रिया की संख्या कितनी है? मार्गी निशब्द क्रिया की संख्या कितनी है? मार्गी निशब्द क्रिया की संख्या कितनी है? सर कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं। मार्गी निशब्द क्रिया की संख्या कितनी है? सही जवाब है 4। आवाप, निष्काम, विक्षेप और प्रवेश। पहला सही जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। चलिए
आज का क्विज सेशन यहीं पर समाप्त होता है। चलिए, कहाँ तक पढ़ाए थे?